ये ऊँट पर जब सवारी करते हैं तो इसमें पानी लेकर के अपना जो पिलान है उसके ऊपर लटकाते हैं। ऊँट के बालों की जैकेट जो पहली बार हमने बनाई है। दरी, ऊँट के बालों से बनी हुई दरी और आसन और कारपेट है। यहाँ पर जो ऊँट और के प्रोडक्ट होते हैं, कैमल प्रोडक्ट, उनकी शॉप भी है कैमल सेंटर के अंदर, आप देख सकते हो। भाई साहब से बात करते हैं कि भाई क्या रेट में और कौन कौन से आइटम है अंदर। जिस शॉप के अंदर हम आए हैं, अंकल जी यहाँ पर हैं, तो उनसे पूछते हैं क्या क्या चीज़ें हैं और किस किस रेट में। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। सर आपका क्या नाम, शुभ नाम? मेरा नाम अशोक बिश्नोई। तो अशोक जी, कौन कौन से प्रोडक्ट यहाँ पर ले सकते हैं, मिलते हैं ऊँट के? यहाँ पे ऊँट के बालों से बने हुए जैकेट, कंबल और आसन, दरी, बाकला, ये सब चीज़ें ऊँट के बालों से बनती है। और ऊँट के लेदर से जूतियाँ बनती है। देखिए, अगर खाली भाषण देने से तो क्या होगा, अपन क्या है कि दिखारी ऊँट के बालों से बनी हुई दरी और आसन और कारपेट है। ये सब ऊँट के बालों से बनी। हाँ। फिर अभी पहले आपको ऊँट का ही बता दें, ये ऊँट के पूंछ के बाल होते हैं, उससे बने हुए ब्रश हैं। अच्छा, उससे क्या काम आते हैं? ये सफाई छोटी मोटी है ना, पूजा की और की। तो ये सारे प्योर ऊँट के हाँ, ये ऊँट के चमड़ी से बने हुए बैग हैं जी। ये जूतियाँ हैं ऊँट की चमड़ी से। हाँ, ये यहाँ के कारीगरी है जी, गांव की। ये ऊँट के बालों से कंबल, ये बिछाने का, और ये सबसे शानदार ऊँट के बालों की जैकेट जो पहली बार हमने बनाई है। ये सब ऊँट के बालों के प्रोडक्ट बनते नहीं हैं। जब सब जगह जाते हैं तो टूरिज्म में ऊँट के बालों का ये है, ऊँट के बालों का वो है, लेकिन ये सब बनते नहीं हैं। ये सब इधर उधर से ला के ऊँट के बालों जैसा कलर करके, और टूरिज्म विश्वास भी कर लेते हैं टूरिज्म में। तो इसलिए हमने ये ओरिजिनल बनाए हैं ताकि लोगों को अनुभव हो कि ये क्या चीज़ है। उसके बाद हमारे बीकानेर के अंदर विशेष तौर से वुलन खादी की बुनाई होती है। उसके अंदर एक से एक बेहतरीन वुलन के शॉल, ये सब पूरी रेंज होती है। ये कॉटन के खेसले बुनाई होते हैं, खादी के प्रोडक्ट। हाँ, ये खादी की फैब्रिक्स होती है। ये फिर ऊँट के बालों का जो ट्रेडिशनल आइटम है बाखला जी, ये है, इसे कहते हैं बाखला लोकल लैंग्वेज में ना। हाँ, ये योगा मैट्स हैं। ये फैब्रिक जो यहाँ की भेड़ की ऊन की फैब्रिक है ये, इसमें जैकेट कोट वगैरह बनते हैं। ये सब वुलन फैब्रिक जी, जो अपने यहाँ बीकानेर का प्रोडक्ट है, यहाँ के गाँव का प्रोडक्शन है। ये क्या चीज़ है? ये ऊँट के बाल है। अच्छा, सैंपल दिखाने के लिए है। ये रॉ ऊँट के बाल हैं, फिर ये कार्डिंग करके सॉफ्ट किए गए हैं, और ये कताई करके और धागा बनाया गया है। अच्छा, इसके बाद वो सब चीज़ें बनती है। अच्छा, ये ऊँट को प्रोडक्शन सारा यहीं पे करते हो? बिल्कुल, ये सब गांव के अंदर हमारे आर्टिजन प्रोडक्शन करते हैं। अच्छा, उनके संवर्धन के लिए हैंडीक्राफ्ट सब फैक्ट्रियों में बनने लगे, और बड़े बड़े ब्रांड बन करके फैक्ट्रियों में बना करके हैंडीक्राफ्ट को सेल करते हैं। लोग ऑनलाइन भी खरीदते हैं। लेकिन हैंडीक्राफ्ट एक बहुत ही गहरी चीज़ है जो आसानी से उत्पादन होने वाली नहीं है। और जो आर्टिजन जो जहाँ उत्पादन करते थे गाँव में, वहाँ से तो गायब हो गए और फैक्ट्रियों में बनने लगे। हम चाहते हैं कि वो गांव की जो संस्कृति, जो गांव के हमारे आर्टिजन, जो हमारे लोक संस्कृति जो आइटम हैं, वो उसी रूप में बनाए जाएं, तब उनका सांस्कृतिक महत्व बरकरार रहता है। फैक्ट्री में बनाने से तो वो एक खाली प्रोडक्ट रह जाता है। ये चीज़ें, ये ऊँट के बाल कते हुए हैं, इससे रस्सी बनाई गई है। अच्छा, इससे फर्नीचर वगैरह जैसे बुनाई होती है। ये जैसे फर्नीचर कॉटन में, चारपाई और है, ये चारपाई जो कॉटन में बुनाई की गई है जी, इसको ऊँट के बालों में भी बुनाई होती है। ये हम प्रयास कर रहे हैं, इतना आसान नहीं है। ये ऊँट के बालों का एंटीक आइटम है, पुराना, इसको गंदा बोलते हैं। ये पुराना है। माइक थोड़ा ऊपर लीजिए। हाँ, ये बातें हैं। और ये सारे कौन से? अच्छा, हाँ, ये सारे, ये कठपुतलियाँ हैं। यहाँ की एक भाट जनजाति है, केवल एक दो व्यक्ति महिलाएं उसमें हैं। बाकी सब तो लगभग कल्चरल जो चीज़ें थी वो सब ख़त्म हो चुकी हैं। खोज के एक या दो बड़ी मुश्किल से मिलता है। लोग कह देते हैं कि ये तो मिलता है, ये तो होता है, लेकिन ऐसा वास्तव में है नहीं। जो वो देख रहे हैं वो सब फैक्ट्री में बना हुआ देख रहे हैं। जो वास्तव में लोग हैं बनाने वाले, वो वहाँ है ही नहीं। हम लोगों को ऐसा लगता है कि आज भी वहीं होंगे, हाँ ये तो हमारे गांव में बहुत मिलता है, लेकिन आप जब गांव में जाके देखेंगे तो वहाँ कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो ये बनाने वाले लोग वहाँ
रहे ही नहीं, ये सब चीज़ें हैं। वैसे तो बहुत है शिल्प, ये यहाँ के बैग हैं, हाथ की बुनाई के जो कसीदाकारी के बैग हैं, ये सब होम फर्निशिंग में कसीदाकारी का आइटम है। ये कालबेलिया कम्युनिटी के क्विल्ट्स हैं, ये दरी बुनाई के दरी हैं, ये खादी कॉटन के फैब्रिक्स हैं, ये बीकानेर का टाई एंड डाई है, बंदेज। अब कहने को बोल देते हैं बंदेज तो मिलता है, लेकिन ये बीकानेर का विशेष बंदेज है जो चडवा कम्युनिटी मुसलमान जाति के लोग बनाते हैं। और इसकी एक लंबी प्रक्रिया होती है। आप 10-12 प्रोडक्ट हम जब बनाने देते हैं तो 6 महीने से बन के आते हैं। लेकिन जो साधारणतः जो अपना सुजानगढ़ है या सरदार शहर है या इधर उधर है, ये जो नॉर्मल किस्म का जो बंदेज होता है उसमें और इंट्रीगेट में बहुत अंतर होता है। जो सांस्कृतिक जो है, जो धरोहर है, वो एक अलग उसमें खूबसूरती, उसकी बारीकी, वो सब चीज़ें अनुभव से आती हैं। साधारणतः देखने से सब एक जैसे दिखते हैं। ये मिट्टी की चीज़ें हैं जो किसी ज़माने में बनती थी, फिर बंद हो गई, इनका यूज़ ही बंद हो गया। अब ये जो है, ये इसको लोटड़ी बोलते हैं, लोटड़ी। ये ऊँट पर जब सवारी करते हैं तो इसमें पानी लेकर के अपना जो पिलान है उसके ऊपर लटकाते हैं, साथ में पानी ले जाने के लिए होती है। अब ये एक बेहतरीन होम डेकोर है और यहाँ के कुम्हारों की शानदार कला है, जिसको हम प्रयास कर रहे हैं दोबारा बना के आगे बढ़ाने की। इसी तरह ये गमले आधुनिक डिज़ाइन में बनाए गए हैं। ये कूंजिया होता है जिसमें थोड़ा सा पानी, आप कहीं छत पे सोने जाते हैं या बेड टाइम में जब सोते हैं तो अपने पास में भर के रख सकते हैं। इसका पानी पीने का एक अलग ही अंदाज़, स्वदेशी ठाट होता है जी। बिल्कुल, वो ऐसे है ऊपर करके। हाँ, इसकी एक सौंधी खुशबू होती है। और ये एक बेहतरीन होम डेकोर है। होम डेकोर का हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है। हम गांव के लोग जो है या हमारे ग्रामीण जो बैकग्राउंड है उसमें हमारे कि ये तो अब क्या काम की, तो इस तरह की मानसिकता रहती है। लेकिन जो हमारे मॉडर्न होम्स हैं, जो बड़े बड़े घर बनाते हैं लोग, जो इंटीरियर डेकोर होता है उसमें इन चीज़ों का बड़ा महत्व होता है। बिल्कुल सर, कि ये जो चीज़ है आप कहाँ पे रखते हैं, ये कहाँ से बन के आई है, इसका क्या इतिहास है, उन सब का बड़ा महत्व होता है। इट इज़ नॉट जस्ट ए पॉट, इट इज़ ए लॉन्ग स्टोरी ऑफ क्राफ्टमैनशिप, ऑफ कल्चर। तो ये सब चीज़ें समझने की, देखने की होती है। हम अपनी चीज़ों को इग्नोर करते हैं, उनका महत्व नहीं समझते। अरे या तो घनी मिले, या तो पड़ी है, ये हमारी मानसिकता होती है। ये चीज़ें रही नहीं है, ये बनाने वाले लोग नहीं रहे हैं। लोक संस्कृति पूरी तरह हतोत्साहित हुई है आधुनिकीकरण की वजह से और उद्योगों की वजह से संस्कृति का पतन हुआ है। तो लोक शिल्प, एक लोक संस्कृति एक बहुत ही अद्भुत और रेयर चीज़ हो गई है, जिसका संरक्षण अत्यावश्यक है। उसके प्रति संवेदनशील होने की ज़रूरत है। और जब हम हैंडीक्राफ्ट ख़रीदें तो उसकी गहराई में जाएं। कुछ भी ख़रीद लेते हैं, फैक्ट्री में बना हुआ ख़रीद लेते हैं, उससे जो वास्तविक होता है उसको वो आगे आने से वंचित हो जाता है, उसकी बात अनसुनी हो जाती है। तो हमारे लिए जो सावधान रहने की ज़रूरत है, पर्यटन में, व्यवसाय में व्यापारी लोग बड़े होशियार होते हैं। फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन करते हैं, उसको हैंडीक्राफ्ट के नाम से बेचते हैं। लोग कहते हैं भैया नहीं, ये तो मेरी मिसेज़ बहुत सस्ता लेकर आई थी। इस तरह उनको ये मालूम नहीं है कि ये चीज़ बनाना ही अपने आप में चैलेंज है। बिल्कुल बनते नहीं है ये, ऐसे फ़ोन से नहीं बनते आपकी तरह, बड़ियों की तरह भाई 10-20 भेज देना, ऐसे नहीं बनते हैं ये सब चीज़ें हमारे के ग्राहकों को समझने की ज़रूरत है। हस्तशिल्प के प्रति जागरूकता की ज़रूरत है। ये सब चीज़ें समझते नहीं हैं लोग। हस्तशिल्प एक बहुत ही उम्दा और गहरी वस्तु है जिसको बहुत हल्के में लिया जाता है। ये बात है। मॉडर्न एज आया है, इसने मतलब बहुत हतोत्साहित किया है इन चीज़ों को। हाँ, और लोग बस रेट देखते हैं, क्वालिटी आज नहीं देखते। ये भी रीज़न है सबसे बड़ा। हाँ, लोग हमारी तो मेंटालिटी बन चुकी है कि भाई है ना, ये लोकल चीज़ें सही नहीं है। हाँ, गांव के लोग अलग चीज़ें बनाते हैं। हाँ, सही नहीं, वो बिल्कुल अलग गलत। हाँ, वो ब्रांडेड है, ये फैक्ट्री का है, ये बड़े शोरूम का है, तो हम उससे चकाचौंध हो जाते हैं और उसको महत्व देते हैं। बाकी वास्तविकता ये होती है कि ये ब्रांड कुछ नहीं होता है, ये मास प्रोडक्शन होता है और बहुत सी चीज़ें बनती है। हमारे सामने ऐसा शो किया जाता है कि ओहो ये इतनी महंगी है, ये वो है। लेकिन वास्तव में जो हस्तशिल्प है, जो हैंडमेड चीज़ें हैं, वो सबसे महंगी होनी चाहिए, न कि ब्रांड की चीज़ें। जी बिल्कुल। जो हमारी जो वास्तविक चीज़ें हैं उनको हम महत्व नहीं देते।